हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो पिछले वीडियो में हमने पीपीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी और बहुत बच्चे ने कमेंट्स भी करा कि हाँ सर कुछ क्वेश्चंस आए थे वहाँ से और अच्छा हमने करा एग्ज़ाम में। तो उम्मीद है कि वीडियो से आपको हेल्प मिल रही होगी। आज के इस वीडियो में हम डब्ल्यूएमपी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट करते हुए चलिए हम देखते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है डब्ल्यूएमपी में। ठीक है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लिस्ट ऑफ डिफरेंसेस की। मतलब कौन कौन से डिफरेंसेज है जो कि फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं डब्ल्यूएमपी में, उसकी बात करते हैं सबसे पहले। ओके, डिफरेंसेज में सबसे पहले या सबसे फ्रिक्वेंटली आप बोल सकते हो कि सोल्डरिंग वर्सेस ब्रेजिंग पूछा जाता है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस आप देख लीजिएगा और आप ट्राई कीजिएगा कि वहाँ पे आप डायग्राम भी बनाएं। ठीक है, वो आपके लिए हेल्पफुल होगा मार्क्स स्कोर करने में। सिमिलरली डिफरेंस बिटवीन आर्क वेल्डिंग एंड गैस वेल्डिंग के बारे में पढ़ लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंस बिटवीन ब्लैंकिंग एंड पंचिंग। उसके बाद आती है डिफरेंसेस बिटवीन हेम एंड सेम। ठीक है, इन चारों के बारे में इतना तो आप जरूरी पढ़ लीजिएगा कि 7 मार्क्स का क्वेश्चन आए इन चारों के बेसिस पे तो आप छोड़े नहीं। ठीक है, तो 7 मार्क्स मतलब मिनिमम 5 to 6 पॉइंट्स सोल्डरिंग पे, 5 to 6 पॉइंट ब्रेजिंग पे, सिमिलरली 5 to 6 पॉइंट आर्क वेल्डिंग पे, 5 to 6 पॉइंट गैस वेल्डिंग पे। आप एक बार नहीं होगा तो आप या तो चैट जीपीटी या फिर गूगल से सर्च करके सारा पॉइंट्स को लिस्ट डाउन कर लीजिएगा और लिखकर प्रैक्टिस कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में आए तो आपसे छोटे नहीं। ठीक है, तो इन चारों डिफरेंस को आप जरूर से देख के जाइएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ डिफेक्ट की तरफ। ठीक है, डिफेक्ट्स में 3 टाइप के डिफेक्ट बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे जा रहे हैं। सबसे पहले है कास्टिंग डिफेक्ट्स, उसके बाद है फॉर्जिंग डिफेक्ट्स, देन है वेल्डिंग डिफेक्ट्स। ठीक है, वेरियस टाइप्स ऑफ कास्टिंग डिफेक्ट्स को पढ़ लीजिएगा, फिर फॉर्जिंग डिफेक्ट्स को पढ़ लीजिएगा और वेल्डिंग डिफेक्ट्स। मतलब कास्टिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इसके बारे में, फॉर्जिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इसके बारे में, और वेल्डिंग में कौन कौन से डिफेक्ट आते हैं इसके बारे में। और जिस भी डिफेक्ट को पढ़िएगा उस डिफेक्ट के बारे में ये भी पढ़ लीजिएगा कि उनसे ओवरकम हम कैसे करते हैं। ठीक है, तो वो आपके लिए हेल्पफुल होगा, तो ये भी पढ़ के जरूर से जाइएगा आप। ठीक है, चलिए तो अभी तक हमने डिफरेंसेज और डिफेक्ट के बारे में देखे। अब कुछ 14 और 15 क्वेश्चंस होंगे जो कि बहुत फ्रिक्वेंटली पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, उसकी बात करते हैं। ठीक है, इसीलिए हमने यहाँ पे वीवीआई क्वेश्चंस करके लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहला है टाइप्स ऑफ सॉ इन कारपेंट्री, है ना, जिसमें सॉ में बहुत सारा टाइप होता है, हैक्सॉ ब्लेड होता है, फिर अलग अलग टाइप का ब्लेड होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। देन है टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल्स एंड देयर एप्लीकेशंस, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेजरिंग स्केल के बारे में आप जरूर पढ़ के जाइएगा, ये भी कई बार पूछ लिए जाते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ हॉट एंड कोल्ड वर्किंग प्रोसेस। कई बार प्रीवियस ईयर में हॉट वर्किंग प्रोसेस के बारे में पूछा गया है। ठीक है, तो हॉट और कोल्ड वर्किंग प्रोसेस दोनों के बारे में ही आप पढ़ के जाइएगा और अच्छे से पढ़ के जाइएगा ताकि क्वेश्चन आए तो छूटे नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सैंड, सैंड के बारे में भी पढ़ के जाइएगा और डिफरेंट सैंड बाइंडर मटेरियल्स के बारे में भी पढ़ के जाइएगा। ठीक है, टाइप्स ऑफ सैंड में ड्राई सैंड एंड ग्रीन सैंड आता है और सैंड ब्लाइंडर में कुछ मटेरियल्स आते हैं जिसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। ठीक है, ये जितने भी क्वेश्चंस है उस पर आप इतना तो जरूर पढ़ के जाएं कि 1.5 पेज लिख पाए, क्योंकि 7 मार्क्स स्कोर करने के लिए मिनिमम 1.5 पेज आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उतना तो आप जरूर पढ़ के जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रॉपर्टीज ऑफ मोल्डिंग सैंड। तो मोल्डिंग सैंड के क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं वो आप एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, ओके, नेक्स्ट है मटेरियल्स नीडेड फॉर पैटर्न मेकिंग। जैसे हम लोग किसी भी चीज़ को कास्ट करते हैं तो सबसे पहले उसका पैटर्न बनाते हैं, है ना। तो उस पैटर्न को बनाने के लिए कौन कौन सा मटेरियल चाहिए होता है और कितने स्टेप्स लगते हैं, उस स्टेप्स का ड्राइंग ये करने आपको आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ फाइल्स यूज्ड इन वर्कशॉप। वर्कशॉप में जितने भी टाइप्स ऑफ फाइल्स होते हैं उसके बारे में आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सी मीन सीट मेटल ऑपरेशन। ठीक है, मतलब सीट मेटल वर्किंग जो करते हैं उसमें टाइप्स ऑफ सीम की बात करते हैं, है ना, तो इसको भी आप पढ़ के जाइएगा। नेक्स्ट है वेरियस टेक्निक्स फॉर ग्लास कटिंग एंड ग्लास मोल्डिंग। तो ग्लास कटिंग और ग्लास मोल्डिंग का कौन कौन सा टेक्निक होता है उसके बारे में आप एक बार जरूर से देख के जाइएगा। नेक्स्ट है ऑपरेशंस इन फिटिंग शॉप। फिटिंग शॉप में कौन कौन से ऑपरेशन होता है, और जैसे कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो गया, है ना, तो उसका यूज़ क्या है इसके बारे में भी आप पढ़ के चले जाइएगा।
ठीक है। नेक्स्ट है वर्किंग एंड डायग्राम ऑफ लेथ मशीन। ठीक है, ये तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये उतना फ्रिक्वेंटली पूछा नहीं गया लेकिन ये आपसे आराम से पूछ लिया जा सकता है। लेथ मशीन किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है, कैसे वर्क करता है, इसके बारे में आपसे पूछा जा सकता है और उसके डायग्राम को बनाने के लिए आपसे पूछा जा सकता है। तो ये आप अच्छे से प्रैक्टिस करके जाइएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट इज सीएनसी मशीनिंग। सीएनसी मशीनिंग के बारे में भी एक बार पढ़ के जाइएगा। और इसके अलावा टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोड्स फॉर मेटल कोटिंग, ठीक है, इसको भी पढ़ के जाइएगा। देखिए यहाँ पे जितने भी क्वेश्चंस लिए गए हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से ही लिए गए हैं, तो बेटर होगा कि आप इन सब के बारे में ढंग से पढ़ के जाएं और एटलीस्ट एक बार तो लिखें। डब्ल्यूएमपी में ऐसा होता है कि हम लोग के पास टाइम नहीं बचता है, लास्ट में इतना लिखना पड़ता है कि टाइम ही नहीं बचता है। तो इसीलिए आप कंटेंट को पहले से माइंड में प्रिपेयर करके जाए कि कितना लिखना है कितना नहीं लिखना है। 7 मार्क्स के लिए 1.5 पेज तो लिखना ज़रूरी ही है, ठीक है, तो उतना कम से कम आप करके ही जाए। और जैसे कि इतना कुछ क्वेश्चंस हमने लिए, टोटल सेट ऑफ 20 क्वेश्चंस है शायद, तो इस 20 क्वेश्चन में मैंने कभी ये मेंशन नहीं किया कि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये कम इम्पोर्टेंट है, इसलिए क्योंकि सारा ही क्वेश्चन इक्वली काफ़ी इम्पोर्टेंट है, मतलब, है ना, इसीलिए किसी को ज़्यादा हाईलाइट नहीं करा, सारा ही इम्पोर्टेंट है। और हो सकता है आपको ये भी फील आ रहा होगा कि सर ने तो सारा ही चीज़ यहाँ पे बोल ही दिया, लेकिन ऐसा नहीं है। डब्ल्यूएमपी सब्जेक्ट ही ऐसा है कि इस बहुत छोटा सा सिलेबस है और इसको भी आप अगर कवर नहीं कर पाते, ये तो मैक्सिमम 1 से 2 घंटा या 3 घंटा, 3 घंटा मोर देन इनफ है डब्ल्यूएमपी को पढ़ने के लिए। हाँ, ये अलग बात है कि दिमाग में कितना देर रहता है, ये आपके मेमोरी पावर पे डिपेंड करेगा, है ना। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको हेल्प मिली होगी। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, है ना।